प्रतिशत बताया था मैंने। 25 का 30% कितना होगा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 25 का 30% कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? प्रतिशत जब भी हम निकालते हैं क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों की क्या करनी है हमको? मल्टीप्लाई। तो 25 मल्टीप्लाई 30 और अपॉन 100 अपॉन बाई में जो लिखते हैं इसका मतलब है हम 100 से भाग कर रहे हैं। अब ऊपर हमारी एक जीरो है, नीचे एक जीरो काट सकते हैं। अब कितना रहेगा ये हमारा? 10। अब 10 और ऊपर है 25, तो हमको एक ऐसी संख्या से इनको काटना है जो इसको भी काट सके और इसको भी काट सके। तो ऐसी संख्या क्या होगी हमारी? क्या किसके पहाड़े में आता है 10? दोनों संख्याओं 25 भी आए और 10 भी आए, तो ऐसी संख्या हमारी क्या होगी? 5 2 या 10, 2 आ गया। फिर 5 से इसको करेंगे 5 5 या 5। अब ये 5 और ये 3 ये क्या है? आपस में गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, इनकी गुणा करनी है। तो 5 दिया 15 12 हो गए और अपॉन में कितना है? 2। अब 15 को 2 से भाग करना है, तो 15 को 2 से भाग मुजबानी करना है। कैसे करेंगे? कितना आएगा? 30। मल्टीप्लाई नहीं करनी है, भाग करना है, डिवाइड करना है। बोलो। तो 2 का पहाड़ा पहले 7 बार पढ़ेंगे। 2 सत्ते 14। अब 14 को अपने माइंड के अंदर 15 के नीचे लाना है, तो 15 के नीचे जब 14 आएगा उसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1। अब 1 के सामने हम आगे करना है इसको सॉल्व, तो कैसे करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, 1 के सामने 0 उतारेंगे, तो पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया, 0 हमने माइंड के अंदर 1 के सामने ले आए, तो कितना हो गया वो? 10। अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया आंसर हमारा? 7.5। तो मुजमानी डिवाइड करना, भाग करना सीखना है। कॉपी पेन हर जगह काम नहीं आएगा। जितना ज्यादा आप मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रैक्टिस करेंगे अपने माइंड के अंदर, जैसे मैंने कहा 275 गुणा 300 या 30, 275 गुणा 30 कितना होगा? अब 275 का या 3 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधी कर दो, लेकिन आपको पहाड़े याद होना चाहिए। जितनी ज्यादा आप पहाड़े याद करेंगे उतना ज्यादा इजी रहेगा मल्टीप्लाई करना। तो 3 से गुणा करनी है और 0 लगानी है सामने, या तो ये कर सकते हैं, नहीं तो आप उससे भी ज्यादा सॉफ्ट ट्रिक निकाल सकते हो, तो वो लगानी है कि 3 से गुणा करने की बजाय आप इसको भी 3 मान लो, 3 या 9 900 हो जाएगा। और फिर 0 कितना आएगा हमारा? 2 0 इसकी आएगी और 1 0 ये आएगी, तो 3 या 9 2 0 900 आ गया। अब 900 में से हम मुजबानी भाग वो कर सकते हैं, क्या करेंगे? अब हमने क्या जोड़ा है इसमें? 25 जोड़ा है। अब 25 या 75, तो इसमें से 75 माइनस कर देंगे, और 75 मुजबानी माइनस कर सकते हैं, 825 आएगा। तो गुणा करनी है। अब यहाँ पर 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 और 3 दूनी 6 और 2 8 आया 825, और 0 ये लगानी है, और यहाँ पर भी 0 लगाएंगे, ये तब आएगा 8250। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड शॉर्ट ट्रिक से या माइंड के अंदर डायरेक्ट करना है। अब प्रतिशत के बाद अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है। अब तक तो हम संख्याओं की कर रहे थे, क्या कर रहे थे? संख्याओं में छोटा बड़ा बता सकते थे, लेकिन अगर रूट में वैल्यू आ गई उसको छोटा बड़ा कैसे बताएंगे? जैसे मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूं अभी, √2 √3 √4। अभी हम इनमें बता सकते हैं कि रूट सबके ऊपर रूट है, तो हमारा सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4, तो इसलिए 4 हमारी सबसे बड़ी होगी, 3 उससे छोटी और 2 उससे छोटी। अभी तो यहाँ पर हमारी क्या है? सिर्फ रूट लगा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 3 की पावर यहाँ पर 3, ये करनी हो गई, इंडिसिस बोलते हैं जिसको, इंडिसिस। और ये √2 ये हो गया, इसकी पावर कितनी कर दी मैंने? करने की 3, और इसकी कर देता हूं यहाँ पर 4। तो अब क्या हो गया ये? अब इसमें हम नहीं बता सकते कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्योंकि हम √2 का मतलब क्या होता है? इसकी पावर हम लिखते हैं 2 की पावर 1/2,
इस रूट का मतलब होता है जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इसकी घात हमारी क्या है, 2 है। जिस करनी के ऊपर घात ना दिखे हो तो उसका मतलब क्या है, उसकी घात हमारी 2 है, उसकी पावर 2 है। तो इसको तो लिख दिया हमने 1 के अपॉन में लिखते हैं वो पावर 1 के बटा में, तो पावर को हमने 1 के बटा में लिख दिया, ये हो गया 2 की पावर 1 बटा 2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1 बटा 3, और इसी तरह यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 की पावर 1/4। तब अब पावर हमारी अलग अलग है, जब पावर हमारी सेम हो जाएगी, घात सेम हो जाएगी, तभी हम इनमें बता पाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अब इनमें करते हैं, कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया था ट्रिक, जब ये क्या है, जो पावर है इनको ही लेना है, बेस को अभी हम छोड़ देते हैं। तो पावर है जो हमारी घात है उसको ही ले लेते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, जो घात है उसको ले लेते हैं, इनको अभी छोड़ देते हैं। तो 1/2, फिर से मैंने क्या बताया था, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या बताया था अभी, 12। जब 12 एलसीएम ले लेंगे हम, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6, तो वो 6 ये बन गया। इसी तरह 3 से जब 4 को डिवाइड करेंगे, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे सॉरी, तो कितना आएगा, 4, और 4 को 4 के 1 के मल्टीप्लाई में आएगा, तो 4 1 या 4, ये 4 हो गया। अब इसी तरह 4 से करेंगे तो 4 3 12, 3 आएगा, 3 की 1 में मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, 3 कम 3। अब तो पता लग गया, सबके अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा, सबके बटा में 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 हमने एलसीएम ले लिया है। तो 6/12, 4/12, 3/12। अब बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी, 6 हो गई, छोटी 4, उससे छोटी 3। लेकिन अभी हमारा क्या हुआ है, सिर्फ 2, 3, 4। अब हमें पहले तो हमने क्या किया, घात बराबर कर ली, अब हम बेस भी बराबर करेंगे, तभी हम बता पाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब ये हमारा क्या है, 12, 12, 12, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 6/12, और इसको लिख सकते हैं 3 की घात 4/12, और इसको लिख सकते हैं 4 की घात 3/12। तो नीचे का हमने सेम कर लिया। अब ये जो बाहर है घात, ये सीधा इसके साथ गुणा में जाती है, यानी इसके पावर यहाँ पर अगर अंदर 1 है तो ये इसकी पावर में जाएगा, तो ये 2 की पावर में जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, और 12 को हम नीचे वाले को अभी बाहर की घात को छोड़ देते हैं, ये हो गया 2 की पावर 6, ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4, 3 टू द पावर 4, और ये हो जाएगा 4 टू द पावर 3। तो अब इनको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करते हैं, जितनी बार हमने पावर लिखी है उतनी ही बार हमको इसको गुणा में लिखना है। जैसे 2 की पावर हमने 6 लिखी है तो इसको 6 बार मल्टीप्लाई में गुणा में लिखना है, तो 2 को 6 बार गुणा में लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और 6। अब इनकी गुणा करनी है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये कितना आ गया, 64। दूसरे वाले की करते हैं, 3 को 4 बार गुणा में लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो ये कितना आ गया हमारा 81। अब तीसरे को करेंगे 4 की पावर 3, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो ये और ये तो हमारा सेम आ गया। तो बड़ी संख्या क्या हुई हमारी, बीच वाली जो संख्या है, तो बीच वाली संख्या क्या है हमारी 3, तो 3 सबसे बड़ी संख्या है, और इसको लिख सकते हैं हम, अगर इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो ये और ये तो हमारा सेम हो गया। क्यों हो गया सेम, ये हमने 2 लिखा था और ये अंदर 4 कर दिया था, बाहर पावर 4 थी। तो अब ये हमारा सबसे छोटा नंबर, ये और ये सेम है तो ये इसके बराबर है, और इससे बड़ा क्या है हमारा, लेस देन लगाएंगे 3√3। आ गया समझ में। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, वो भी तो सीखना है। संख्याओं की गुणा तो हम कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो रूट होता है, इनकी गुणा कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, वो भी तो सीखना है।
जैसे ये मैंने लिखा यहाँ पर √2 और ये √3, इनकी हमको गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे गुणा इनकी? गुणा कैसे करते हैं? जब पावर हमारी सेम होती है तो हम सीधे गुणा कर सकते हैं। पावर सेम क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, तो इनकी हम सीधे गुणा कर सकते हैं। 2 की 3 में करेंगे 6। लेकिन पावर अगर मैं यहाँ पर अलग अलग कर दूं तब हम इनकी गुणा नहीं कर सकते। जैसे इसकी पावर मैंने ये कर दी और इसकी पावर कुछ नहीं है, अब हम इसकी गुणा नहीं कर सकते। अब हम इसको गुणा नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक के बेस हमारा जो होता है अंदर वो सेम ना हो जाए, तब तक गुणा नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, जब बेस सेम होता है उसमें हमारी पावर क्या होता है। चलो अभी एक टॉपिक और कर लेते हैं, फिर करते हैं। लेकिन अगर हमको इनको जोड़ना है, जैसे √2 और √2 इनको हम जोड़ सकते हैं। अगर ये हमारा घात कहाँ पे लिखा है, इस करनी से बाहर लिखा है, गुणा में लिखा है, तब हम इनको जोड़ सकते हैं। जैसे √2 + 2√2 + 3√2 इनको हम जोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये बता सकते हो? √2 + 2√2 + 3√2 कितना हो जाएगा जोड़कर? तो ये क्या है, हमारा 1 है, इसके बाहर गुणा में कुछ नहीं है। और ये क्या है, 2 है, 2√2। ये क्या है, 3√2। तो 2 1 और 2 3 और 3 6 लिखेंगे और √2 आया समझ में। ये √2 + 2√2 + 3√2 तो कितना हो गया, 1 और 2 3 और 3 6 इस तरह जोड़ सकते हैं। लेकिन कब जोड़ सकते हैं? जब अंदर का हमारा सेम होगा सब में, तब जोड़ सकते हैं, अलग अलग को नहीं जोड़ेंगे। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 2√2 + 3√3। अब इसको हम नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि जो बेस है हमारा अंदर है वो अलग अलग हो चुका है। तो इसको जोड़ने के लिए हम पहले बेस इक्वल करेंगे, और यहाँ पर प्लस में बेस इक्वल करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो गुणा तो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इनको जोड़ नहीं सकते, इनको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो याद रखना है, जब अंदर का हमारा सेम होगा, यानी कि √2 को हम हमेशा √2 के साथ ही जोड़ेंगे, और √3 को हम √3 के साथ ही जोड़ेंगे, √5 को हम √5 के साथ ही जोड़ेंगे। तो जो होगा अंदर उसी के साथ ही जोड़ सकते हैं। याद रखना है, प्लस माइनस अगर होगा तो सिर्फ उसी के साथ ही होगा। कर सकते हैं हम इसको, लेकिन पहले हमको √3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब √3 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं जानते हो आप? वर्गमूल मैंने सिखाया है, लेकिन आप अब भी नहीं कर पाओगे। √3 का वैल्यू सिखाया था मैंने इससे पहले वीडियो में। √3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो √3 का वैल्यू 10th क्लास तक का बच्चा भी यहाँ निकालने में फेल हो जाएगा। √3 का वैल्यू वर्गमूल कैसे निकालते हैं? कैसे निकालेंगे? 1 से पहले करेंगे, 1 1 जा 1। अब 3 में से 1 गया 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और जीरो के पेयर बनाएंगे। 2 जीरो के पेयर बना सकते हैं, फिर पॉइंट लगाकर इधर को 2 के जोड़े बना सकते हैं। वर्गमूल का तरीका स्क्वायर रूट निकालने का यही होता है। अगर कोई भी नंबर हमको दिया गया है, जैसे ये दिया है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पॉजिटिव होगा तो इधर से 2 के पेयर बनेंगे, लेकिन अगर बीच में पॉइंट आ गया और इधर संख्या लिखी हुई है, फिर इधर से बनाने शुरू करते हैं। लास्ट में हमारा जीरो लगाकर उसको पेयर को पूरा करते हैं, जोड़े को पूरा करते हैं। लेकिन अगर पॉइंट से पहले इधर संख्या है तो इधर को बनाने शुरू करेंगे, और लास्ट में हमारी सिंगल डिजिट बन जाए तो उसको सिंगल ही रखना है। तो यहाँ पर हमारा 3 था केवल, इसलिए 3 का ही हमने यूज किया है। तो यहाँ पर हम ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं, उसका उतनी ही बार पढ़ना है। वर्गमूल निकालने का ट्रिक यही होता है कि जो संख्या का पहाड़ा हम पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ना है। जिस तरह डिवाइड में हम क्या करते हैं, उससे ज्यादा नहीं लाना है, उसके बराबर आ जाए या उससे कम रहे, उसी तरह यहाँ पर करेंगे। तो 1 1 जा 1, 3 में से बन गया 2। अब पॉइंट लगाया यहाँ पर और 1 का डबल इधर उतारते हैं। जो आंसर आ जाता है हमारा उसका डबल उतारते हैं इधर। तो इसका 1 का डबल कितना होगा? 2। और यहाँ पर 0 का पेयर उतारेंगे, ये कितना हो गया? 200। अब फिर से हमको यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जिससे कि हमारा 200 के नजदीक पहुंच जाए। और जो संख्या हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मैं अगर 2 लिख लेता हूं, तो पहले 2 का 2 में पहाड़ा पड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। जो कैरी आएगा उसको हासिल को आगे जोड़ेंगे। जैसे 2 दूनी 4,
4 लिख दिया मैंने। अब 2 दूनी 4, ये 4 44 बहुत छोटी संख्या आ रही है, इसलिए कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं ऐसी जिससे कि 200 आ जाए। हम डायरेक्ट 9 लेके देखते हैं कितना आएगा, देखते हैं अभी। तो 9 9 81 1 आया, हासिल लगा हमारा 8। तो 9 दूनी 18 और 8 26, तो 261 ज्यादा हो गया है, 200 से ज्यादा हो गया है। हमको क्या करना है, 200 से कम हिलाना है। तो अब 8 बार देखते हैं करके। तो 8 का पहाड़ा 8 बार, पहले 8 में ही चलेगा, 64, फिर 8 का 2 में 8 दूनी 16 और 6 22, अब भी ज्यादा आ रहा है। अब 7 बार करेंगे, 7 का करेंगे 7 49, 7 दूनी 14, आगे 14 और 4 18। अब माइनस करेंगे, इसको साफ कर देता हूं मैं यहां से। तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, और आगे 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, क्योंकि हमने यहाँ इधर दहाई लेके जिसको बोलो बोलते हैं वो किया है। तो 11 आ गया। कितनी बार चला हमने पढ़ा, 7, उस 7 को यहाँ पर भी देखना है। अब ये पॉइंट छोड़ देंगे हम और ये 17 समझेंगे, और 17 का डबल इधर फिर से लिखेंगे। 17 का डबल कितना होगा, 17 दूनी 34 लिखेंगे इधर यहाँ पर, और ये हमने 0 का पेयर फिर से उतारेंगे। तो अब कितनी बार चलेगा पहाड़ा, फिर से यहाँ पर हमको एक ऐसी संख्या लिखनी है, उसका उसी बार उतनी बार पहाड़ा पड़ेंगे। कब तक, हमको कितना लाना है 1100, और यह इसके नजदीक आए। तो कितनी बार चलेगा, इस बार यहाँ हम 3 बार चलाएंगे। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2, और 3 तिया 9 और 1 10, 1029 आ गया। अब अगर हम 4 बार करेंगे, इससे ज्यादा हो जाएगा, 1200 के समथिंग आएगा। तो अब 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 0 रह गया 71। अब ये 3 बार चला है, इस 3 को यहाँ पर लिखेंगे। अब फिर से हम 0 का पेयर बढ़ाएंगे, जोड़ा बढ़ाएंगे, और यहाँ पर उतारेंगे। अब 173 का डबल लिखना है यहाँ पर, तो इसको डबल करेंगे, 2 से गुणा करके लिख सकते हैं, डबल से मतलब है। तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 का 4, 2 एकम 2 और 1 3, 346 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे जिससे कितना लाना है हमको, 7100 7100। तो इस बार पहाड़ा हमारा चलेगा 2 बार, 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, 2 सत्चों 8 और 1 9, 2 तिया 6। और अब इसको हम आगे नहीं करेंगे, यहीं तक करेंगे। पॉइंट के 3 डिजिट तक हमने कर दिया है। तो √3 का वैल्यू हमारा कितना होता है, 1.732। इसी तरह से जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देखकर √3 का वैल्यू हमने जिस तरह से निकाला है, उसी तरह से अगर √2 का वैल्यू वो निकाल कर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे वीडियो को देखकर बहुत से बच्चे सीख पाए हैं। तो ये रूट का वैल्यू निकालना इतना इजी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस ट्रिक से हमने बताया है वो भी मुश्किल नहीं है। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है।